वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एमजे ब्लॉग्स, आपका अपना चैनल। और आज हम जा रहे हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। द रीज़न इज़ कि मेरे मॉम डैड आ रहे हैं। अगर से आपने मेरा लास्ट टू लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने मेंशन किया था मेरे डैड मॉम आ रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। आई विल बी मीटिंग देम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो लेट्स गो टू इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली की रोड्स भी दिखाता हूँ मैं, क्या क्या हमें हैसल्स फेस करनी पड़ती है। सो लेट्स गो। ये भी दिल्ली की रोड्स हैं। काफ़ी लोगों को ये रोड्स देख के बहुत ही हैरानी हो रही होगी कि दिल्ली की रोड्स भी इतनी ख़राब हैं। सच तो ये है कि टूरिस्ट को सिर्फ पॉश एरिया दिखाया जाता है जहाँ की रोड्स बहुत स्मूथ होती हैं। एंड दिस अप्लाइज टू एवरी स्टेट इन इंडिया। जहाँ वीआईपी लोग रहते हैं वहाँ की रोड्स एकदम परफेक्ट होती है। ऑन द अदर हैंड, जहाँ दिल्ली की एक्चुअल पॉपुलेशन है वहाँ की रोड्स हर साल टूटती है, हर साल बनती है। एंड ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो कि हमेशा चलता रहता है। ये है दिल्ली का इनर रिंग रोड जहाँ से एयरपोर्ट जाते हैं। यहाँ पे दिल्ली का जो ट्रैफिक होता है बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है। कुछ कभी नहीं पता होता, तो कभी दिल्ली आओगे सो यू शुड मेक श्योर कि अराउंड जो ऑफिस टाइम होता है 9 o'clock का जो एंट्री टाइम होता है और 5 o'clock के अराउंड उस टाइम पे ना निकलो, बिकॉज यहाँ का ट्रैफिक इतना अनप्रिडिक्टेबल होता है कि कभी भी जाम लग जाता है। द ट्रैफिक इज़ एब्सोल्युटली अ न्यूसेंस। यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ हो चुकी हैं, इनफैक्ट बाइक से ज़्यादा तो यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, तो ट्रैफिक इतना होता है। और गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि कभी कभी तो एसी भी ट्रिप कर जाते हैं। और आगे आप जब देखोगे ये जो फ्लाईओवर है इसके आगे हमें अभी नारायणा मिलेगा। नारायणा पे आप देखना विदाउट एनी रीज़न जाम लगा, कोई गाड़ी ख़राब नहीं होगी। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेजर रीज़न जो है जाम लगने का वो होता है ये जो 3 व्हीलर्स ऑटो होते हैं और ये जो ट्रक्स होते हैं। मेरे हिसाब से इनकी हर साल रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। ये कहीं पे भी ख़राब हो जाते हैं, बीच में खड़े हो जाते हैं फ्लाईओवर के नीचे। और बारिशों के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं आना दिल्ली। बारिशों में तो ऐसा हाल होता है कि हल्की सी बारिश हुई तो कीचड़। और ये जो आपने पीछे रोड्स देखी थी, ऐसी रोड्स हर जगह आपको मिलेगी। मधुबन चौक हो गया, वहाँ पे सारा का सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। सो एब्सोल्युटली अवॉइड दिल्ली ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। 50 साल हो गए हैं। चाहे मुंबई का एग्जाम्पल ले लो, जो गवर्नमेंट है उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है और ना ही आगे लेंगे। और इसकी गलती एक्चुअल हम सब ही हैं, बिकॉज हम खुद अपनी लाइफ में इतनी बिजी होते हैं। तो हालत तो यही रहेगी आगे भी। 20 साल या 25 साल के बाद भी बारिशों में जाम लगेगा, बारिशों में पानी इकट्ठा होगा एंड ट्रैफिक वुड बी द सेम। और आगे 20 साल में तो पॉपुलेशन दिल्ली की इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। बहुत गंदी हालत होनी है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में सारी रोड्स ख़राब होती हैं, देयर आर एक्सेप्शंस एज वेल। जैसे फॉर एग्जांपल आप वीआईपी एरियाज में जाओगे, जो अभी वीडियो में मैंने नेक्स्ट दिखाऊंगा वो एरिया है नॉर्थ ब्लॉक का, इंडिया गेट के आसपास का, जहाँ पे होम मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है एंड सारी मिनिस्ट्रीज है, जहाँ पे पार्लियामेंट भी है। और मैं भी दिखाता हूँ जो नया जो पार्लियामेंट बन रहा है वो काम है। यहाँ पे आपको कभी ज़िंदगी में ट्रैफिक नहीं मिलेगा एंड द रीज़न इज़ वेरी ऑब्वियस, बिकॉज इट्स अ वीवीआईपी एरिया। और कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा कि रोड्स ख़राब हैं या फिर रेड लाइट ख़राब है या कभी एक गाड़ी दूसरे के पीछे रुकी हुई है या फिर कोई गाड़ी ख़राब भी पड़ी हुई है। ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा। ये है दिल्ली का सबसे शानदार रोड एंड फॉर ऑब्वियस रीजन कि यहाँ पे नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट एंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट है। यही है वो एरिया जो टूरिस्ट को सबसे पहले दिखाया जाता है एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ दिल्ली। नॉर्थ ब्लॉक में इंडिया की सबसे इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है विच इज होम मिनिस्ट्री। सो फॉर ऑब्वियस रीजंस द रोड्स आर वेरी नाइस। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली गवर्नमेंट या फिर जो हमारे इंडिया की गवर्नमेंट है उनकी इच्छा नहीं है। इच्छा है इसलिए यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, रोड्स अच्छी हैं। बट मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि ये प्रोग्रेस क्यों नहीं करते और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेकार क्यों है। और ये रोड्स वगैरह जो टूट जाती है एक एक बारिश में, ये हर साल बनानी क्यों पड़ती हैं। और उसके बाद जब ये दिल्ली जल बोर्ड वाले तोड़ देते हैं किसी रीज़न से, इलेक्ट्रिसिटी वाले वायरिंग के वजह से, दिल्ली जल बोर्ड जो होता है वो पाइप्स की वजह से तोड़ने पे तो उनको एक दिन लगता है, मगर जो रोड्स बनानी होती है वो बनने में कम से कम उनको 2 से 3 साल या कभी कभी 4 साल। कभी मैंने नहीं देखा कि 24 आवर्स में उन्होंने रोड तोड़ दी हो और नेक्स्ट 48 आवर्स या फिर एक महीने में रोड बना दी हो। वो टूटी ही रहती है, वो टूटी रहती है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि ये रोड चाहे जिसने भी बनाई हो, बारिश के टाइम पे अपना दम क्यों तोड़ देती है। बारिश के टाइम पे तो रोड पे इतने पॉट होल्स होते हैं कि उन पॉट होल्स में हमें कॉन्क्रीट रोड ढूंढनी पड़ती है एंड इट इज़ रियली फ्रस्ट्रेटिंग टू ड्राइव योर कार अराउंड दिल्ली ड्यूरिंग मॉनसून्स एज ट्रैफिक इज एट इट्स पीक। ये सिचुएशन कोई नई नहीं है, दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस एजेस एंड आई एम सो श्योर कि ये सिचुएशन आगे के 50 साल भी ऐसे ही रहेगी। ब्रोकन रोड्स आर मेजर कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स एज वेल। अगर आपके आगे वाला गाड़ी जिगजैग चला रहा है तो डोंट प्रिज्यूम दैट ही इज ड्रंक या उसने पी रखी है। ऐसा भी हो सकता है कि आगे की रोड सारी टूटी है
और इस वजह से वो जिगजैग चला रहा है। धूल मिट्टी का रिश्ता तो बहुत पुराना है अपना। जहाँ जाओ थोप के भाव धूल होती है। कार के शीशे खोल के चलाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अगर धूल की कीमत होती तो अपनी दिल्ली सबसे पैसे वाली होती। इस रोड को ऐसे तोड़े हुए कम से कम 2 से 3 महीने हो चुके हैं, मगर इसमें अभी भी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है। बस ये तोड़ देते हैं और फिर छोड़ देते हैं। ये दिल्ली की एक्चुअल सड़कें हैं जो कि मैंने एक फ्लाईओवर से शूट करी है, जहाँ पे इतनी धूल थी कि ऐसा लग रहा था कि डेजर्ट स्टॉर्म आ गया है। आई डाउट कि रेगिस्तान में भी इतनी ज़्यादा धूल उड़ती होगी। पता नहीं कहाँ से आती है इतनी धूल हमारी दिल्ली में। दिक्कतें यहीं ख़त्म नहीं होती हैं, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे तो जब आप दिल्ली का कूड़ा देखोगे तब आपके होश उड़ जाएंगे कि ये इंडिया का कैपिटल है जहाँ पे इतना कूड़ा फैला हुआ है। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ डेंगू एंड मलेरिया इन दिल्ली। ये वही रोड है जो मैंने वीडियो में 5 मिनट के टाइमर पे दिखाई थी। थोड़ा रिवाइंड कर लेना तो पता चल जाएगा। ये वही रोड है जिसको अभी तोड़ के रखा हुआ है और इसको टूटे हुए 2 से 3 महीने हो चुके हैं। एंड एज आई सेड, मुझे लगता है इसको बनने में कम से कम 3 या 4 साल लग जाएंगे और धूल मिट्टी वहाँ पे उड़ती ही रहेगी जब तक कि बनेगी नहीं प्रॉपरली। गाय भैंसों के लिए कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है हमारी दिल्ली में। इनको जहाँ मर्जी छोड़ देते हैं और ये कूड़ा खाते हैं और कूड़ा खा के इनका पेट खराब होता है। प्लास्टिक्स एंड एवरीथिंग आर ईटन बाय काउज एंड बफेलो। एक और बहुत खतरनाक चीज़ जो हमारे दिल्ली की रोडों पे या फिर एनसीआर रीजन में बहुत कॉमन है, वो है रॉन्ग साइड अपनी व्हीकल लेके आना। यहाँ के लोग बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे कि अगर से ट्रैफिक है उनकी लाइन पे तो वो यू टर्न लेके वापस आ जाएंगे और वो रॉन्ग साइड चले जाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रैफिक चलान्स। ये यहाँ की सबसे कॉमन साइड है। ये नज़ारा आई एम श्योर हम सब ने देख रखा होगा। ये हमारी दिल्ली की गाय हैं और ये इनकी पार्टी ऐसे कूड़ा और प्लास्टिक खा के होती है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी सच सीन्स इन इंडिया जहाँ पे काऊ को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। और अगर से आप देखोगे ध्यान से तो इनके पास रहने की जगह भी नहीं होती है। ना ही गवर्नमेंट ने इनको कोई ढंग की जगह दे रखी होती है जहाँ पे ये अपने ग्रास चर लें और अपनी लाइफ थोड़ी सी इंजॉय कर लें। How many times has this happened with you? Ali, what was that? ये है इंटरनेशनल टर्मिनल, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। अब हम यहाँ पे कार पार्क करेंगे। यहाँ की रोड्स काफ़ी अच्छी हैं। The airport is named after former Prime Minister of India, Indira Gandhi. It is the busiest airport in India in terms of cargo traffic, overtaking Mumbai Airport. ये है दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 3। और इसको बने हुए अभी ज़्यादा साल नहीं हुए, बट इट्स ह्यूज, बहुत बड़ा है। चलो मैं आपको 2015 की एक बात बताता हूँ। जब मेरी और मिनी की शादी हुई थी तो मैंने बताया नहीं, बट मैं साउथ से हूँ एंड मिनी पंजाब से है। पंजाब नहीं, एक्चुअल में मिनी पंजाबी है। मैं बॉर्न एंड रेस्ड दिल्ली का हूँ, बट 2014 में मेरी जब जॉब लगी थी तब मैं केरला शिफ्ट हो गया था एंड 2015 में हमारी शादी हुई थी। और जब शादी हुई थी तो मैंने अपने ऑफिस वालों को बुलाया था, तो उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 30 लोगों को बुलाया था, बट आए कितने थे? ओनली 10 विच वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइन। तो वो इसलिए नहीं आए थे क्योंकि उनको ये था कि मैं साउथ इंडियन था तो नॉर्थ इंडियन से शादी कर रहा था मैं। और अभी भी लोगों को बड़ी हैरानी होती है कि मैं इतना खुश कैसे हूँ या फिर हमारी जो लाइफ चल रही है इतनी स्मूथ कैसे चल रही है। वो इसीलिए चल रही है कि मैंने ऐसे लोगों को इग्नोर किया और घंटे का भी फ़र्क नहीं पड़ा मुझे, जो कि आज भी यही केस है। इनफैक्ट आज भी ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि ये अभी तक खुश कैसे हैं। नॉर्थ एंड साउथ का मिलन हो चुका है बट फिर भी ये खुश कैसे हैं, इनको यकीन नहीं होता कि इनकी लाइफ इतनी स्मूथ कैसे चल रही है। एंड पीपल एक्चुअली उनको एक्सेप्ट नहीं हुआ अभी तक। हमें तो हो ही गया था, हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना था। मेरा तो यही मानना है कि ह्यूमन लाइफ पहले आती है बिफोर एनी रिलीजन, कास्ट और क्रीड। बस अब मैं डैड मॉम का वेट कर रहा हूँ एयरपोर्ट पे। मैंने पार्किंग में नहीं लगाई, मैंने गाड़ी यहीं पे मेन रोड पे लगा रखी है और मैं वेट कर रहा हूँ। एंड आई एम सो लकी टू हैव हर एज अ फ्रेंड एंड एज अ वाइफ। मुझे तो ये लग रहा था पता नहीं मैंने कौन से जन्म के पुण्य करे थे या इस लाइफ में तो मुझे लगता नहीं कि मैंने कोई अच्छा काम करा है कि मुझे इतनी अच्छी वाइफ मिली है एज अ फ्रेंड। सबसे अच्छी बात तो ये है कि मेरी फ्रेंड से ही शादी हुई है। हमारी लव मैरिज थी, जो मैं कभी और किसी और ब्लॉग में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे था। एंड आई एम सो लकी। इनफैक्ट प्यार एक्चुअल में होता क्या है, एक्सप्रेसिव होना क्या होता है, माँ बाप के साथ कैसे रहना होता है, माँ को कैसे प्यार करना होता है, बाप को कैसे प्यार करना होता है, ये सब चीज़ें मैं इसी से सीखा हूँ और मैं सीखता भी जा रहा हूँ। क्योंकि मिनी एंड हर मॉम वो वेरी क्लोज, तो उन दोनों का प्यार देख के ही मुझे एक्चुअल में समझ में आया कि एक्चुअल में प्यार कैसा होता है। हम तो 3 लड़के हैं, मेरे 2 बड़े भाई भी हैं एंड आई डोंट थिंक सो कि मेरे मॉम डैड को
ऐसा इमोशनल वाला प्यार मिला होगा, बहुत प्रैक्टिकल वाला मिला होगा, बट जब मैंने देखा तब मुझे समझ में आया एंड तब मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई मेरे डैड मॉम के टुवर्ड्स। और हम गाड़ी में वेट कर रहे हैं, मैं, एडी और मिनी, एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैंने भी ब्लू पहना है, एडी ने भी ब्लू पहना है, मिनी ने भी ब्लू पहना है एंड मेरी मॉम ने भी ब्लू कलर का सूट पहना हो। मेरे डैडी हैं जो सिर्फ ब्लू में। और ये आ गए हैं, ये है गैब्रियल जॉय, ये है गैब्रियल जॉय, मुझे हक कर दो, जल्दी जाके गाड़ी में बैठ जाओ। हेलो। और ये है मेरे पापा मम्मी, आ जाओ। मेरी मम्मी लग रही है नर्स, बहुत पुरानी। ये है मेरी मम्मी, ये मेरे पापा, और बड़े दिनों बाद मिले हैं। चलो 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 चलो, देखते देखते। ये हक करना भी मुझे मिनी ने सिखाया। दो बैग दो। ये आप स्टाफ नर्स लग रहे हो अपने पहले के। अरे पापा को तो हाय बोल दे। अबे पापा को, अपने पापा को कैसा लग रहा है आके? अच्छा लग रहा है। मजा आएगा दिल्ली में? फ्लाइट था। अच्छा, मैं चलाऊंगा, आप आगे बैठो ना, आगे बैठ जाओ। एडी कौन आया? एडी कौन आया? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नाउ अब हम घर जाएंगे। मैं डैड से पूछता हूँ कैसी थी फ्लाइट कोरोना के टाइम पे। थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करो, कैसा लगा आपको फ्लाइट में आके कोरोना के टाइम पे? इतना अच्छा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई थी? नो प्रॉब्लम। हाँ तो अच्छा है। मेरे डैड एक 1971 वॉर हीरो भी है, जिनको एक अवार्ड भी मिला था अभी, तो मैं वो वाला व्लॉग भी आपको शेयर करूंगा। या आप रिकॉर्ड कर रहे हो व्लॉग जो डालते हो? हाँ, मैं उसमें ब्लॉग डालूंगा ना। चलो ठीक है, घर चले? हाँ। चलो सब बाय बाय कर दो। हाँ, बाय बाय बाय। बाय कर लो।